दमाम एयरपोर्ट पहुंचे, जैसे लगेज ऑफलोड किया गाड़ी से, वो गाड़ी चले गई वापस, ऑब्वियसली द कार जस्ट केम टू ड्रॉप अस, तो गाड़ी चले गई वापस। हमने बोला भी नहीं कि अब रुको जब तक हम चेक इन नहीं करते, हमने सोचा ही नहीं, तो गाड़ी वापस चले गई कुवैत। तो 3 AM थे, एंड जैसे हम अंदर आए तो खाली एयरपोर्ट, बिल्कुल खाली, एंड विच वॉज वेरी अनयूजुअल। मैंने कहा फ्लाइट है हमारी 5 घंटे में, नो सॉरी नो 5 घंटे, इट वॉज एट 12 noon और हम 3 AM पहुंच गए, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, बिकॉज प्रिकेरियस सिचुएशन था, तो हमें पता नहीं था क्या हो सकता है क्या नहीं। तो 3 AM पहुंच गए, एंड फ्लाइट थी नून में, लेकिन जैसे मैंने डिपार्चर बोर्ड देखा, all flights cancelled. And then one of the guys behind the counter, which was very few, काउंटर्स तो सारे बंद ही थे, तो कहते हैं आप यहाँ कर क्या रहे हो, हमने अभी तो सारे पैसेंजर्स को बेसमेंट में भेजा है, क्योंकि मिसाइल्स हिट हो रही है यहाँ पे, एंड इट्स वेरी डेंजरस फॉर यू टू बी आउट हियर, आप कर क्या रहे हो यहाँ पे। तो उस मोमेंट में, दैट वाज माय मोमेंट ऑफ, यू कैन से, सरेंडर। आई लुक्ड एट द बोर्ड, आई लुक्ड एट हिम, आई रियलाइज्ड कि हम वापस तो जा नहीं सकते अब कुवैत, बिकॉज हम एक्सिट कर गए, किसी के पास वीजा नहीं है, एंड आगे कहाँ जाना है, क्या करना है। तो आई सेड व्हेन विल द फ्लाइट्स रिज्यूम, कहते पता नहीं 48 hours भी लग सकते हैं, 2 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन में, एयरस्पेस बंद हो गया है। तो हमने उस टाइम, इंस्टेड ऑफ चिंता करना, हम चिंतन करने लगे। हम बैठ गए स्टारबक्स में, मंत्र जाप किया, पॉजिटिव रहे। बिलीव यू मी व्हेन आई से दिस, इट्स नॉट जस्ट थ्योरी। हम एक्चुअली अपराइट बैठ के हमने कहा गुरु जी, अब हमारी लाइफ की जो डोरी है वो आपके हाथ में है, and whatever you will, whatever is your wish, because your wish is my command. Ab, you know, we have no choice. So, अब आपकी choice है, अब आप डिसाइड कीजिए हमारी क्या डेस्टिनी है, एंड मिसेस हिटोरी, whatever you say, पर हम अपना कर्म करें। हम बैठे, मंत्र जाप किया ऑडिबली एंड अनअपोलोजेटिकली, हम वहाँ बैठे स्टारबक्स में, हम तीनों ने मंत्र जाप किया, एंड करते करते 8 बज गए सुबह के, एंड 3 चीजें रियलाइज हुई 8 बजे सुबह तक, कि वी आर प्रोटेक्टेड, गुरु जी की प्रोटेक्शन हमेशा हमारे साथ है, और दिस इज योर मोमेंट ऑफ सरेंडर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट इज, एंड कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। सो रिलिंक्विश कंट्रोल इन एवरीथिंग, बिकॉज लिटरली दैट मोमेंट आई रियलाइज कि कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। संगत का फोन आता है कोई से, क्योंकि हम कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली नाउ 8 AM है, हम कहते हैं कि हम अब कर सकते हैं, पहले डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे उनको। 8 AM वो कहते हैं कि अब रियाद चले जाओ। वेरी हार्रोइंग जर्नी, एंड हार्रोइंग जर्नी जरूर है, एंड इट्स बट यू हैव टू गो थ्रू इट, और कोई आपका चॉइस ही नहीं है। 5 hours लगेंगे, रियाद डेजर्ट है, एग्जैक्ट ओनली डेजर्ट फॉर 5 hours। सब घबराना नहीं, ऑयल टैंक्स भी है ऑन ईदर साइड, पर गुरुजी आपके साथ है। हम बाहर आए, हम सब टैक्सीज ने मना कर दिया कि वो रियाद नहीं जाएंगे बिकॉज ऑफ द रिस्क। And then this Sangat of ours who could speak the local language, she convinced one of the drivers, and वो हमारे साथ बैठ के और कहता है ठीक है मैं ले जाता हूँ आपको। I don't know what she said to him, maybe that I'll pay you extra, whatever. So, but he was convinced finally. First, though, he kept refusing forever, and then he said, okay, I'll take you. Now, we were in touch with Riyaz Sangat फ्रॉम कुवैत। कुवैत में मुझे जब मैं थी तो मैंने आरती आंटी को फ़ोन किया कि मैं कुवैत में हूँ। वो कहती आंटी आप मुझे पता ही है आपकी सेवा, आपने बुक्स भी पढ़ी हुई हैं जो भी, तो आप आ जाओ रियाद। मैंने कहा नो नो, मैं तो सिर्फ हफ्ते के लिए आई हूँ कुवैत, मैं वापस इंडिया जा रही हूँ, मुझे इंडिया जाना है बिकॉज 2 महीने दुबई, एंड आई जस्ट बीन ट्रैवलिंग, आई वांट टू ग्राउंड माई सेल्फ। ये कभी बोलना नहीं चाहिए क्या, बिकॉज गुरु जी ने कहा मैं तेन ग्राउंड ही कर रहे हैं, मैं तेन कुवैत में ग्राउंड कर रहा हूँ, सो आई सेड आई एम सॉरी बट आई वांट टू गो बैक टू इंडिया, मुझे अपनी ट्रैवल करना, मैं रियाद नहीं आऊंगी। पर देखो मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, तो हम रियाद जैसे आधे रास्ते चले गए, तो जो मेरी जॉर्जियन की संगत थी
उन्होंने फोन किया टू ऑर्गेनाइज एवरीथिंग. शी सेड हम आ रहे हैं एंड क्या करें. कहती कुछ नहीं, हंसने लगे. वो तो बहुत ही खुश थी. कहती आप आओ ना, आप आ जाओ रियाद. तो आ, आप 2 बजे पहुंच जाओगे दोपहर के, और 7 बजे का मैं अरेंज कर लेती हूँ सत्संग. इमेजिन. शीशा लेकिन आप बहुत टायर्ड हो गए. ऑफ कोर्स यू नॉट स्लेप्ट फॉर द फुल 12 आवर्स. सो आप ना आ जाओ, थोड़ा रेस्ट करना, एंड 7 o'clock संगत आ जाएगी. वैसे तो 50 संगत है रियाद में, पर जितनी भी आएगी आ जाएगी. आप आ जाओ. एंड शी सो हैप्पी. शी इज थ्रिल्ड. एंड देन आई स्पीक टू हर. सेड आरती. शी सेड हाँ जी, मैंने ना अरदास लगाई थी गुरु जी को कि अनीता आंटी कुवैत आई हुई, उनको भेज दो, मेरा आज बेटे का बर्थडे है, कैसे प्लान करते हैं. एंड आई एम रियली मूव्ड एंड टच्ड. क्या पा रहे हो? बिकॉज मैं अपने बेटे का अब सेलिब्रेट करूंगी आप संगत के साथ. So we went and we were, of course, like Guruji does, he lays out the red carpet. Guruji तो हर संगत को इतना प्यार करते हैं, इतना पेडेस्टल में रेज कर देते हैं हर संगत को. And we got that love exuding from the संगत. 7 से 12-1 बजे तक तो हम शेयर ही करते रहे, बोलते रहे. बहुत एनर्जी थे हमारे अंदर. गुरुजी ने एनर्जी भी डाल दी, पॉजिटिविटी भी डाल दी. फ्लाइट थी 8 बजे सुबह. सो हम शेयर करते गए. उन संगत ने कहा 4 बजे निकलना पड़ेगा आपको रियाद एयरपोर्ट के लिए, जस्ट इन केस, एज अ प्रिकॉशनरी मेजर. हम निकल गए. एंड मेहर थी गुरु जी की. वी रियली, आवर कप वाज फुल, आवर हार्ट वाज फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड, ओवरफ्लोइंग विद ग्रैटिट्यूड आई वुड से. शुक्राना बहुत था, बिकॉज सडनली एनर्जी आ गई सत्संग के साथ. एंड यही गुरु जी करते हैं, इसलिए तो सत्संग सेवा सिमरन कहते थे, क्योंकि ये कलयुग की दवाई है. एंड वी वर चार्ज्ड, वेंट टू रियाद. पर रियाद से दिल्ली एयरपोर्ट फ्लाइट नहीं थी, तो हम हैदराबाद गए. वो फ्लाइट 1 घंटा बिठाए रखे अंदर, बिकॉज दुबई को अटैक कर दिया उन्होंने. सो कहते हैं स्पेस खुला नहीं है, हमें पता नहीं हम क्या करें. पर 1 घंटा बैठे रहे फ्लाइट के अंदर. अभी भी मतलब था कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे. इट वॉज अ वेरी अनसर्टन प्रिकेरियस सिचुएशन कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे. वही मंत्र जाप करते रहे, बैठे रहे विश्वास में कि अब जो होगा गुरुजी अच्छा करेंगे. फ्लाइट में थोड़ा सा हल्का सा डर भी लगता है. फ्लाइट टेक ऑफ हो गई तो कोई डेंजर तो नहीं है, नेचुरली अगर मिसाइल्स आ रही है, जा रही है, तो फ्लाइट में बैठे हुए एंड मंत्र जाप किया, विश्वास किया, तो 1-1.5 घंटे बाद उन्होंने टेक ऑफ कर दिया. पर ऐसी फ्लाइट में कभी नहीं गई जहाँ इतनी टर्बुलेंस, ऊपर नीचे 5 आवर्स. इतना डर लगा. 4 आवर्स टू हैदराबाद. एंड जैसे पहुंचे, साई ऑफ रिलीफ कि हम इंडियन सोयल पे पहुंच गए. एंड वी वर आउट ऑफ द वॉर जोन. इट वॉज grateful for life. Grateful for this life, grateful for that experience. बिकॉज मुझे लगता है कि वो फेयर को गुरुजी ने जैसे कन्वर्ट किया टू फेथ, वरी टू वर्शिप, वो सिर्फ वर्ड्स नहीं थे, वो एक्चुअली प्रैक्टिकल में हमने किया. गुरुजी ने कराया. एंड गुरुजी ने कन्वर्ट करता सब कुछ, हमें ही कन्वर्ट कर दिया, हमें ही बदल दिया. कि जो वॉर जोन से थ्रू जा सकता है, वो बैटल विन कर सकते हैं, तो और क्या रह गया. और बाकी तो वैसे भी करेज देते हैं गुरुजी कि कर्म तो कटने हैं ना. तो चाहे मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ, चाहे स्किन कैंसर हुआ, चाहे अस्थमा हुआ, चाहे होल इन द हार्ट है, जो भी है, गुरुजी ने हमेशा एवरी बैटल में बाद में जिताया ही जिताया. एंड ये भी जो वॉर जोन थी, ये भी बैटल ही बन के रह गई और एक सत्संग ही बन के रह गया. आई वुड से इन गुड ह्यूमर कि बुलेट प्रूफ सत्संग है. बिकॉज रियली कैसे उन्होंने निकाला, आई थिंक आई मे इवन बी मिसिंग द minute and minuscule details, because उस टाइम जो इमोशंस थे, एंड वो कुछ और ही था. एक्सपीरियंस सरियल था, रियल नहीं था. पर उसमें सीख बहुत थी कि ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਸੋ ਵੀ ਫੋਲੋਡ ਐਵਰੀ ਟੀਚਿੰਗ ਆਫ ਹਿਸ ਕਿ ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ. ਹੁਣ ਫੇਡ ਦਾ ਟਾਈਮ नहीं है, फेथ ਦਾ टाइम है. वरी ਦਾ टाइम नहीं है, वर्शिप ਦਾ टाइम है. तो ये प्रैक्टिकल गुरुजी ने हमारी थ्योरी को प्रैक्टिकल में दिखा के करवाया हमसे, जो आई एम रियली ग्रेटफुल.